हाँ, आज अपन पढ़ने वाले हैं लॉ फॉर मिरर रे डायग्राम। मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए हम लॉ पढ़ेंगे और इसमें टोटल 4 लॉ हैं। कितने लॉ हैं? 4। तो पहले 2 पढ़े फिर 2 पढ़ेंगे और दोनों के लिए पढ़ेंगे, कॉनकेव के लिए भी पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स के लिए भी। बस रख दे सब हथियार सब रख दो। तो देखो लॉ फर्स्ट, लॉ फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखो। पहले अपन पढ़ेंगे कॉनकेव के लिए और फिर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉनकेव है मेरे पास, और सारी चीज़ हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्या कि भाई ये तो क्या होता है पोल, ये क्या होता है एफ प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान सुनो, कि जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कहाँ जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरती है? एफ से, मतलब प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस से। ये तो मैंने किसके लिए देखा? कॉनकेव के लिए। अगर इसी को मैं कॉन्वेक्स के लिए देखता हूँ तो कैसे देखूँगा? ये बना लिया मैंने कॉन्वेक्स, ये एक रे बना दी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, इधर भी एफ, इधर भी सी। क्या कहता है कि जब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसकी नेचर ही क्या है? फैलाने की है भाई। क्या है? फैलाने की। आया टकराया फैल गया। अब क्या करेंगे, इसको जानबूझ के कहाँ लेके आएंगे? पीछे की तरफ। और जैसे ही पीछे लेके आएंगे तो बताओ अपना लॉ लगाने लगा कि जब एक रे जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस। इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये। और इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये। तो फर्स्ट लॉ ध्यान से सुन लो, लॉ एक ही है, 2 डायग्राम है। क्या कहता है कि जब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कहाँ जाती है? पैरेलल। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? पहला पक्का। दूसरा देखो, दूसरा इसी का ही उल्टा है। कैसे? लॉ सेकंड। सबसे पहले मेरे पास क्या है? कॉनकेव। ये हो गया एफ, ये हो गया सी। दूसरा लॉ इसी का ही उल्टा है। फर्स्ट लॉ क्या था? जब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और टकराने के बाद क्या हो जाती है? एफ से गुजरती है। अब ये क्या कहता है कि जब एक रे एफ से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? एफ। तो भैया टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल। बताओ वो कि वही है ना, बस उल्टा कर दिया। यहाँ क्या बोला कि अगर पैरेलल होगी तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? एफ से। और ये क्या बोल रहा है कि जब एफ से गुजरेगी तो टकरा के क्या हो जाएगी? पैरेलल। सेम है, ठीक है। तो ये तो किसके साथ लिए था? कॉनकेव के लिए। अब क्या है? कॉन्वेक्स। अब मेरे को ये समझाओ, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। बताओ अब मैं कहाँ से रे गुजारूं? इस वाले में मैं कहाँ से रे गुजारूं? वेरी गुड, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस का है ये। तो भैया ऐसे आएगी ना, बताओ ऐसे आएगी क्या? और रियल में तो नहीं जा रही, लेकिन क्या होगी? जानबूझ के मेरे को इसको ले जाना पड़ेगा। क्या कि जब एक रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल। क्या हो जाती है? पैरेलल। तो बताओ आगे डायग्राम। तो 2 डायग्राम है, 2 लॉ हैं, एक बार ढंग से सुन लो वापस। पहला क्या कहता है कि जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस। दूसरा लॉ क्या है कि जब भी एक रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल। क्या हो जाती है? आगे समझ में? तो लिखो लॉ फर्स्ट। पहले तो टॉपिक डाल लो फिर लिखो लॉ फर्स्ट।
हाँ भाई देखो, लॉ थर्ड क्या कहता है, थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ बता रहा हूँ भाई, देख लो है? हाँ, लॉ थर्ड क्या कहता है, सबसे इजी है थर्ड तो। इसमें क्या कहता है कि जब एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बिना मुड़े क्या हो जाती है भाई, जिस डायरेक्शन से आई है ना उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस से ली जाएगी। भाई एक रे आई, सी से टकराई, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस चल जाएगी। कैसे है देखो, ये हमारा कॉनकेव है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका पोल है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है एफ, ये क्या है सी, ये क्या है एफ, ये क्या है सी। तो जब भी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, गुजर रही है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। सबसे इजी है, कुछ नहीं है भाई, जिधर आया था ना उधर ही चला गया। समझ में आया? जब एक रे क्या हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टकराई तो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अब इसी को हम किसके लिए देखते हैं, कॉन्वेक्स के लिए। तो देखो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब हमारे लिए दिक्कत ये हो गई कि भैया इसका सी तो कहाँ है, ये रहा, ये थोड़ी है सी, इसका सी कौन सा है, ये वाला। भाई ऐसे देख लिया करो, ये इधर अंडा है ना अंदर की तरफ, इस अंडे के अंदर की तरफ वाला सी, एफ और सी होता है। तो ये इसका एफ और सी है, सी कहाँ है, ये रहा। अब भैया सी रियल में तो नहीं जा सकता, ऐसे जा सकता है ना। अब ऊपर से एक रे आई, टकराई, अब टकराने के बाद रियल में तो ये चुपचाप यहीं पड़ गई, लेकिन क्या हो गई, इसको पीछे की तरफ लेके गए, बताओ सी से गुजरी नहीं गुजरी, तो क्या होगी, टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में क्या होगी, चली जाएगी। समझ में? दोबारा सुन लो, जब एक रे प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में क्या होती है, चली जाती है। इसी का अपन ने देखा कि भाई ये क्या है, सी ये वाला है, तो अपन एक रे आई, टकराई और उसी डायरेक्शन में क्या हो गई, चली गई। अब रियल में तो ये क्या हो रही है, जा रही है, और वैसे डैश डैश के रूप में हो गई। लास्ट देखो, लॉ फोर्थ क्या कहता है, ये तो उससे भी इजी है। देखो क्या कह रहा है, ये हमारा हो गया कौन, अरे कौन हो गया, ये कौन है एफ, ये कौन है सी। अब देखना, और ये कौन है भाई, पोल। तो लास्ट लॉ क्या कहता है कि जब एक रे पोल से टकराए, कहाँ से टकराए, पोल से, तो सेम एंगल पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट। क्या हो जाता है, ये तुमको ऐसे नहीं दिख रहा है कि भाई ये लाइन है, एक रे आ रही है, टकरा रही है, इधर जा रही है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है ना। तो ये जो फोर्थ लॉ है ना, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, सही सिद्ध करता है, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही हो रहा था कि जब एक रे आती है, टकराती है, तो क्या होती है, सेम एंगल पे चली जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब एक रे कहाँ से टकराती है, पोल से, कहाँ से टकराती है, पोल से, तो सेम एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। अब इसमें आ जाओ, ये क्या है एफ, ये क्या है सी, ये क्या है एफ, ये क्या है सी। अब एफ सी तो हमको मतलब ही नहीं है, हमको तो इससे मतलब है, पोल से। अब चाहे इसका पोल हो चाहे उसका पोल हो, बात तो एक ही हो रही है। तो बस इसमें भी क्या हो रहा है, एक रे आ रही है, पोल से टकरा रही है और सेम एंगल पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। ये लो, चाहे इसमें बनाओ इसमें बनाओ, सेम डायग्राम बन रहा है। क्यों? क्योंकि पोल तो क्या है, सेंटर में है,
दोबारा एक बार दोनों समझा रहा हूँ, दोबारा से देख लो भाई। जब भी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद क्या चल जाती है, वापस उसी डायरेक्शन में चल जाती है। पहला लॉ समझ में आ गया। इसको देखो कि जब एक रे कहाँ से टकराती है, पोल से। कहाँ से टकराती है, पोल, तो सेम एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। क्या हो जाती है, आगे दोनों को समझ में तो आ गया। ये चारों के चारों लॉ आगे नहीं आए। एक बार चारों लॉ को 2 सेकंड में रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से गुजरती है, एफ से। कहाँ से गुजरती है, एफ। सेकंड क्या कहता है कि जब एक रे एफ से गुजरती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। क्या हो जाती है, पैरेलल। थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, चली जाती है। लास्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी एक रे कहाँ से टकराती है, पोल से, तो सेम एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। आया नहीं है, लिखो लॉ थर्ड। हाँ भाई, हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इसको समझने के लिए हमारे को किताब के अंदर कॉनकेव मिरर की एक टेबल दे रखी है। क्या दे रखी है, टेबल। वो टेबल घर से बनानी है, लेकिन उसको याद नहीं करनी है। क्यों, याद मैं अभी करवा रहा हूँ तुरंत, ठीक है। उस टेबल के अंदर शुरू की जो 2 टेबल है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब अपने आप डायग्राम से आ जाती है। कैसे आती है उसको ध्यान से देखो भाई। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कॉनकेव मिरर। किसकी बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। कैसे, देखो ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये मेरा सी हो गया। अब देखो ध्यान से भाई, मेरे पास कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के कितने डायग्राम बनेंगे, 6। कितने बनेंगे, 6। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ से आता है, लेफ्ट हैंड साइड से। कहाँ से आता है, लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ भाई देखो, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा इन्फिनिटी है। क्या है, क्या है ये, इन्फिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब लास्ट पॉइंट पे। तो ये ऑब्जेक्ट है और इतना से याद रखना कि भैया जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है तो इमेज हमारी जो बनती है वो बनती है एफ पर। कहाँ बनती है, बस इतना से याद रखना है, फिर याद नहीं रखना। फिर इतना से याद रखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट साइड में, वैसे वैसे इमेज जो है हमारी कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड में। कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड में। समझ में आया कैसे, अब ध्यान समझो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, एफ। अब देखो एक पॉइंट में आगे खिसका, एक कदम आगे चला, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। तो जब जब ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी, तो मैंने देखो एक कदम कहाँ बढ़ाया, राइट में, तो ये एक कदम कहाँ बढ़ाएगा, लेफ्ट में, तो ये कहाँ जाएगा, सी और एफ के बीच में। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। देख लो तुम्हारे टेबल में। तीसरा, भैया एक कदम चला और कहाँ पहुँचा, सी के ऊपर। कहाँ पहुँचा, सी के ऊपर। तो इमेज भी एक कदम खिसकेगी, कहाँ जाएगी, सी पर। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर। देख लो भाई, आगे चलो, दोनों यहीं खड़े हैं। अब ऑब्जेक्ट एक कदम चला, मतलब कहाँ पहुँच गया, सी और एफ के बीच में, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ चल जाएगी, एक कदम लेफ्ट हैंड साइड, तो कहाँ पहुँच गई, बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में होती है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी। समझ में। अब देखो यहाँ पहुँच गए, अब एक कदम और राइट साइड में चल रहे हैं, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पर। कहाँ पे, एफ पर। तो भैया इमेज कहाँ चल जाएगी, इन्फिनिटी। कहाँ चल जाएगी, इन्फिनिटी। पहुँच गए। अब एक कदम और बढ़ा सकते हैं, बस इससे आगे नहीं जा सकते। कहाँ पहुँच गए, पोल और एफ के बीच में। कहाँ पहुँच गए, पोल और एफ के बीच में। तो भैया इधर तो जगह ही नहीं है, इन्फिनिटी में पहुँच गए, तो भैया डायग्राम कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। एक बार मैं सारे दोबारा समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लेना।
कि भैया जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, राइट साइड में। कहाँ जाता है, राइट साइड में। तो हमारी इमेज कहाँ आती है, लेफ्ट साइड में। कहाँ आती है, लेफ्ट साइड में। देखो भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। कहाँ है, तो इमेज कहाँ है, एफ पर। कहाँ है, अब एक कदम हम यहाँ चल ले, कहने का मतलब बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ आ गई, सी और एफ के बीच में। एक कदम में यहाँ चला, कहाँ पहुँच गया, सी। तो इमेज भी कहाँ गई, सी। एक कदम में कहाँ चला, सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ गई, बियॉन्ड सी। एक कदम में चला एफ पर, तो कहाँ पहुँच गई, इन्फिनिट पे। एक कदम चला मैं यहाँ पे, तो खत्म हो गई, तो कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। बताओ आया नहीं है, एकदम सिंपल है, दिमाग में फिट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा। कभी जैसे मान लो 1 नंबर पूछ लिया कि भैया हमारा ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर का एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ है, सी पर। तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी, तुरंत याद आ जाएगा यार सी पे ही बनेगी। और कैसी बनेगी वो डायग्राम बना के देख लेंगे। वैसे तो सेम साइज होती है। इधर यहाँ से जब चालू करते हैं ना तब छोटा होता है, सी तक आते आते बराबर हो जाता है, और सी से जैसे आगे जाते हैं तो बड़ा होता जाता है। कैसे, एक एक डायग्राम देखेंगे अपने आप समझ में आएगा। बताओ पहले तो ये समझ में आ गया क्या, उतारो जल्दी। एक ये छोटा सा ऐसा बना लो बस, एक बार और देख लो भाई। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ है, एफ पर। बस अब इधर खिसकता जा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी। कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी। तो ये भी कहाँ जाएगा, सी और एफ के बीच में। कहाँ जाएगा, जब ये एक कदम यहाँ खिसक गया मतलब सी पर, तो ये भी कहाँ जाएगा, सी पर। जब ये एक कदम चल गया सी और एफ के बीच में, तो ये कहाँ चल जाएगा, बियॉन्ड सी। जब ये एक कदम यहाँ चला गया तो कहाँ चल जाएगा, इन्फिनिटी। जब एक कदम यहाँ चल जाएगा तो यहाँ जगह नहीं है, तो कहाँ चल जाएगा, बिहाइंड द मिरर। अब हमको वो टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है जो किताब में दे रखी है। भाई हमारे टाइम पे तो मेरे को आज भी याद है कि ये टेबल हमने याद करी थी। तो तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास तो ट्रिक है। तो अपन ने देख ली कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, राइट साइड में, तो इमेज कहाँ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में। बस एकदम सिंपल है। तो घर जाके टेबल बना लेना, अभी तो इतना सा ये बना लो जल्दी, फिर अपन चालू करते हैं। हाँ भाई, पहला डायग्राम जो कि हमको दिमाग में सेट हो चुका है कि पहला डायग्राम जो है उसका ऑब्जेक्ट तो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ होगा, तो पहला डायग्राम बना रहा हूँ मैं इन्फिनिटी पे। कहाँ बना रहा हूँ, इन्फिनिटी। कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। और मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्ट होने के बाद दो रे एक दूसरे को काटती है, वही हमारी क्या बनती है, इमेज। देखो सबसे पहले कॉनकेव है, तो ले भाई कॉनकेव लो। ये तुम्हारे कांटे, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, पोल। ये क्या हो गया, एफ। ये क्या हो गया, सी। अब देखो अगला बोल रहा है भैया इन्फिनिटी की बात करो, मेरे से तो बात ही मत करो। ये लो भाई, इन्फिनिटी से आ रहा है, कौन आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक रेल आ रहा है, यहाँ टकराई। बताओ फर्स्ट लॉ लगा नहीं लगा। जब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से गुजरनी चाहिए, एफ। और इसका एफ ये है या उधर है, ये वाला है ना। तो आई टकराई और कहाँ से गुजरेगी, एफ से। दूसरी रे, मतलब ऐसा कौन सा लॉ लगाएं, पहला लगाएं, दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, चौथा लगाएं कि दोनों कहाँ काटनी चाहिए, एफ पर। क्योंकि हमको याद है कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर। तो बताओ पहला लॉ लगाऊं, सेकंड लॉ लगाऊं, तीसरा लगाऊं, चौथा लगाऊं। पहले में कट रहा है एफ से, तो देखो मैंने क्या किया, उसी रे को हम नीचे से लेके आए, टकराए। अब कई ऐसे कट गई, या नहीं, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कटनी चाहिए। नहीं तो मैंने ऐसे बोला भाई दो रे एक दूसरे को काटी और सर कट गई, नहीं, रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो देखो जैसे टकराया तो बताओ फर्स्ट लॉ लग रहा है नहीं लग रहा, कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से टकराएगी, एफ से। बताओ दोनों रे एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ पे। अब सुनना एक एक चीज़, जो जितनी भी टेबल में दे रखी है यहाँ अपने आप आ जाएगी। पहला देखो, पहला मुझे पता है कि भैया क्या है, एट एफ, कि मतलब तुम्हारा डायग्राम कहाँ बनेगा, एफ पर। ये आ गया पहला। दूसरा देखो, क्या मैंने डैश डैश से काटा है या सीधा काटा है, सीधा। तो इसका मतलब इमेज मेरी क्या है, रियल।
और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टे का मतलब अगर ऑब्जेक्ट है ए बी, क्या है, ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, हमेशा कहाँ से नापेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। कहाँ से नापेंगे, तो देखो ये तो हो गया ए बी, और मेरी इमेज जो होगी वो क्या होगी, बी ए, तभी तो उल्टी होगी, ए बी और बी ए। समझ में। तीसरी चीज भैया, डायग्राम मतलब इमेज जो बनी हो कैसी है, बड़ी है, छोटी है, कैसी है। एक बात बताओ, देखना इधर, ये तो है ऑब्जेक्ट, देखो मेरे हाथ को देखो, ये तो है ऑब्जेक्ट, और देखो इमेज वही बन गई एकदम पॉइंट साइज। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पॉइंट साइज। क्या लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखूंगा, ये लो, बस इतना सा देखते ही अपना पहला डायग्राम कंप्लीट। दूसरा डायग्राम देखो, बताओ दूसरा डायग्राम कहाँ बनाऊं, बोलो, बियॉन्ड सी। देखना ही नहीं है, किताब में भी नहीं देखना, अपन को तो बनाया जाना है तुरंत, अपन को याद है सब। तो क्या बोलूं, बियॉन्ड सी। ये लो भाई, तो वही कॉनकेव। चलो भाई, कांटे, हमारा पोल, हमारा एफ, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा इन्फिनिटी। इस बार बोल रहा है बियॉन्ड सी, मतलब ये तो हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया सी, बियॉन्ड सी मतलब इसके बीच में से। बताओ इतना आ गया क्या, फर्स्ट लो लग रहा है आराम से। ये लो भाई, फर्स्ट लो लगा दिया। अब बात करते हैं कि मुझे पता है डायग्राम कहाँ बनेगा, बताओ देखो, सी और एफ के बीच में। कहाँ बनेगा, सी और एफ। बताओ ऐसा कौन सा लॉ लगाऊं कि ये डायग्राम बन जाए। फर्स्ट तो नहीं लगा सकते, फर्स्ट लगाते हैं तो वापस एफ से कट जाएगा, नहीं लगा सकते ना। तो बताओ कौन सा लगाऊंगा, सेकंड और थर्ड लगाऊंगा। कई टीचर सेकंड लगा देते हैं, कई थर्ड लगा देते हैं, लेकिन अपन तो किताब के हिसाब से लेंगे। किताब में जो है वो कौन सा है, थर्ड। कौन सा है कि जब एक रे, और सुनो, रे कभी भी आए हमेशा कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से। कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट। यही है क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ से आई। तो देखो बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, एक रे आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। बताओ थर्ड लॉ लगा नहीं लगा, लगा। अब बताओ दोनों रे एक दूसरे को कहाँ काट रही है, सी और एफ के बीच में। कहाँ काट रही है, तो मैंने लिखा फर्स्ट कि इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। बताओ रियल बनेगी, कैसी बनेगी, रियल, और कैसी होगी, इन्वर्टेड। बताओ कोई दिक्कत। तीसरा बताओ कैसी होगी, इस बार पॉइंट साइज तो नहीं है, देखो ये इतनी बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। क्या है, छोटी। तो मैं क्या लिखूंगा, डिमिनिश्ड। ये लो भाई, दो डायग्राम तुम्हारे सामने तैयार है। तीसरा डायग्राम बताओ कहाँ बनेगा। देखो इन्फिनिटी पे आ गए, यहाँ आ गए, अब कहाँ पहुँचेंगे, सी। कहाँ पहुँचेंगे, एट सी। ठीक है, ये भाई क्या है अपने पास, कांटे। ये कौन है, पोल। ये कौन है, एफ। ये कौन है, सी। बताओ सी से लेकर आ रहा हूँ, ये लो। बताओ फर्स्ट लो लग रहा है नहीं लग रहा, अभी तक तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही कि भाई एक रे आई, टकराई, और बताओ कहाँ से गुजरी, एफ से। लग रहा है। बताओ ऐसा कौन सा लॉ लगाऊं कि सी से कटे। सी वाला तो नहीं लगा सकता, मेरे पैरों में थोड़ी घुसा दूँ लाइट को, तो सी वाला तो बेचारे उसके ऊपर ही खड़ा है, तो थर्ड तो नहीं लग सकता, कट गया भाई थर्ड। तो फर्स्ट भी नहीं लग सकता क्योंकि एफ से कट जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड तो कट गया, फोर्थ तो लग ही नहीं सकता, तो बचा कौन, सेकंड। तो सेकंड क्या कहता है कि जब एक रे कहाँ से गुजरती है, एफ से। कहाँ से गुजरती है, एफ से। तो यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। क्या हो जाती है, तो भैया कहाँ कटेगी, सी पर। कहाँ कटेगी, सी। तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट एट सी। दूसरा, अभी तक तो बताओ रियल ही बन रही है क्या, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी चीज
कैसा है इस बार? सेम साइज। कैसा है? तो मैं लिखूंगा सेम साइज। तो इसमें तो कुछ नहीं शो करना, बस इन्वर्टेड शो करना है। तो मतलब अगर यहाँ ए बी है तो ये क्या हो जाएगा? बी ए। बताओ आया नहीं आया? आराम से आ गया। लास्ट देखो भाई, फोर्थ बताओ कहाँ बनेगा? वेरी गुड, बिटवीन सी एंड एफ। कोई नहीं बोलेगा, खड़ा हो। बता डायग्राम कहाँ बनेगा, मतलब इमेज कहाँ बनेगी? हाँ बताओ बता। ये तो ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी? जल्दी बताओ फटाफट। हैं? अब यार ऐसे गुड़ गोबर कर देते हैं। तू बताना भाई। वेरी गुड। कहाँ से? बियॉन्ड सी। भाई इसके लिए ताड़ी बजाओगे। वेरी गुड। शर्म नहीं आया तेरे को? ताड़ी बजा रहा है, तेरे को पता है नहीं कुछ? तो भाई 2 मिनट लगती है देखने में। अगर मान लो भूल गया तो वापस देख लो। इन्फिनिटी पे होती है तो कहाँ होते हैं? एफ। फिर एक पॉइंट यहाँ किसका तो कहाँ बना भाई? इन दोनों के बीच में। सी पर बना तो सी पर आ गया। जब सी और एफ के बीच में चल गया तो कहाँ आ जाएगा? बियॉन्ड सी। क्या आ जाएगा? तो देखो ये अपना कौन है? कॉनकेव। ये कौन है? कांटे। ये कौन है? पोल। ये कौन है? एफ। ये कौन है? सी। अब देखो, अब मेरे को पता है कि भैया ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? बिटवीन सी एंड एफ। बताओ फर्स्ट लॉ लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा आराम से। जब तक एफ के ऊपर खड़े हैं तब भी लगेगा, लेकिन एफ के आगे जाती नहीं लगेगा। पीछे थोड़ी आएगा, यहाँ पे पीछे। तो बताओ फर्स्ट लॉ लग रहा है नहीं लग रहा? यहाँ टकराया और कहाँ से गुजरा? एफ से। कहाँ से गुजरा? एफ। बताओ अब कौन सा लॉ लगा सकते हैं हम? जल्दी बताओ फटाफट। कौन सा लॉ लगाएं? फर्स्ट लॉ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। थर्ड लॉ लगा सकते हैं। सेकंड लॉ लगा सकते हैं। सेकंड लॉ एक बार लगा के देखते हैं। ऐसे गया तो वो नहीं लगेगा, कि सी के आसपास कटेगा। तो बताओ कौन सा लॉ लगाएं? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब एक रे कहाँ से टकराएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। कहाँ से टकराएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो इसको अपन थोड़ा ऐसे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगी? एक दूसरे को कहाँ काटेगी भाई? बियॉन्ड सी। कहाँ काटेगी? बियॉन्ड सी। तो हम क्या बोलेंगे? पहला कि डायग्राम कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। दूसरा, अभी तक तो रियल ही कट रहा है तो क्या लिखें? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। देखो रटना कुछ नहीं है। जैसे कई बार ऐसे कोई ऐसे रटा देता है कि भाई जैसे जैसे हम ऐसे जा रहे हैं, इधर तो इमेज बनती है छोटी, फिर इधर इधर जाएंगे बड़ी 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 हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्यों भाई? हमको तो पता है, हम डायग्राम बनाएंगे अपने आप आ जाएगा बड़ी छोटी का, तो तुरंत देख लेंगे नाप नाप के, क्या दिक्कत है? तो रटना कुछ नहीं फालतू में। कितनी चीज़ स्टोर करेंगे अपन। तीसरा, कैसी है भाई? देखो ये तो है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये देखो क्या है? इमेज। तो कैसी बनेगी? एनलार्ज। क्या कैसी बनेगी? एनलार्ज इमेज बनेगी। क्या बनेगी? एनलार्ज। अब इसमें शो करना है, क्या करना है? बस इन्वर्टेड शो करना है। कैसे करें? अगर ये ए बी है तो भैया ये क्या बनेगी? बी ए स्वाहा। ये 4 डायग्राम उतार लो।